नमस्ते भारत। ये वीडियो बना रही हूँ बहुत लंबे समय के बाद मिस्टर समीर वानखेड़े, यास्मीन वानखेड़े और नवाब मलिक के विषय को लेकर के, क्योंकि बातें बहुत ज़रूरी हैं। ब्रेकिंग अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ ऐसी अपडेट हैं जिनको सुनकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किस प्रकार से नवाब मलिक एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ चुके हैं। एक क्रिमिनल केस उन पर हो चुका है, उनकी राह डगर मुश्किल हो रही है आगे के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें मिस्टर समीर वानखेड़े के बारे में सुन के ऑब्वियसली आपका मन व्यथित होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद तमाम जानकारियां मैं आपके बीच में रखने के लिए उपस्थित हुई हूं। निवेदन करूंगी कि वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से शब्दों की गरिमा को रखते हुए मुझ तक पहुंचाइएगा, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल की व्यूवरशिप को बढ़ाने में मेरी मदद भी कीजिए। आप सब लोग जानते हैं कि ये मामला जो समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक ने खड़ा किया है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, तूल पकड़ता गया, राजनीतिक मुद्दा बन गया। एक मुद्दा जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, एक अफसर जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, एक अफसर जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनके परिवार को बहुत ही बुरी और गंदी तरीके से इस लड़ाई में, यानी कि ड्रग्स नारकोटिक्स की लड़ाई में घसीटा गया। एक महाराष्ट्र के सीनियर मिनिस्टर, एनसीपी के सीनियर नेता जिनका नाम नवाब मलिक है, उनके द्वारा कोर्ट की फटकार पड़ने के बावजूद वो सुधरे नहीं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि नवाब मलिक के सामने न कानून की, न संविधान की, न देश की, न देश की जनता की किसी की भी इंपॉर्टेंस या वैल्यू नहीं है। उनके लिए उनकी राजनीति, उनके नेता, उनके गलत कृत्य ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके आगे उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन इस वक्त की जो खबर है वो नवाब मलिक के लिए बहुत ही खराब, बैड न्यूज जिसे कहते हैं, वो खबर है। और नवाब मलिक को ये चीजें पहले से पता होनी चाहिए थी कि अगर किसी के बारे में झूठ बात बोलेंगे, किसी महिला के ऊपर किसी भी प्रकार का गलत भद्दा अनर्गल अटैक करेंगे, तो फिर उनको इस प्रकार के क्रिमिनल सूट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। नवाब मलिक के ऊपर यास्मीन वानखेड़े, जो समीर वानखेड़े की बहन है, उन्होंने एक क्रिमिनल डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया है, यानी कि आपराधिक मानहानि का दावा ठोक दिया गया है। और उन्होंने ये शिकायत जो दर्ज करी है वो करी है अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष, और जो धाराएं लगी हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत संगीन धाराएं हैं। बहुत मुसीबत में नवाब मलिक पड़ सकते हैं, और उनको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से यास्मीन वानखेड़े को लेडी डॉन बुलाया गया, उनकी पिक्चर्स पोस्ट की गई, मतलब ये बात साफ हो गई थी उसी वक्त जनता के सामने कि येन केन प्रकारेण अपने दामाद की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए, यानी कि पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार बनाते हुए वानखेड़े परिवार को इस प्रकार की हरकतें महाराष्ट्र के एक सीनियर मिनिस्टर कर रहे थे। अब यास्मीन वानखेड़े ने ये क्रिमिनल डिफेमेशन सूट जो फाइल किया है, वो उसमें जो धाराएं लगी हैं, आईपीसी की जो धाराएं लगी हैं, वो लगी है 354, यानी कि पीछा करना, 354 पीछा करना, 499 मानहानि, और 509 यानी कि महिला की लज्जा का अनादर करने के इरादे से शब्दों का इस्तेमाल करना और इशारा करना। 509 बहुत सीरियस धारा है, और पीछा करने वाली धारा 354 भी बहुत सीरियस है। और उन्होंने बोला है कि इन तीनों धाराओं की तहत नवाब मलिक पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, क्योंकि ये स्वरूप तो हम सब ने देखा था कि किस प्रकार से नवाब मलिक बिल्कुल हर हद पार करके वानखेड़े परिवार के पीछे पड़ गए थे, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनकी पत्नी हो, पिता हो, मृत माता हो, उनकी जाति हो, उनकी नौकरी हो, हर कुछ को लेकर के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही एक अपना लक्ष्य बना लिया था कि वानखेड़े फैमिली और वानखेड़े को समाप्त करना है। अपना काम वो नहीं करते हुए दिखाई दिए, जो बहुत दुख की बात है। यानी कि अगर कोई ऑफिसर ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपना काम करे और उसकी लपेटे में नेता परिवार से कोई उनका परिजन आ जाए, तो फिर उस ऑफिसर की खैर नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलती हूं कि अगर कुछ भ्रष्ट ऑफिसर हैं तो कुछ ईमानदार ऑफिसर भी यहां पर हैं। इनफैक्ट बहुत ज्यादा ईमानदार ऑफिसर्स हैं। समीर वानखेड़े, जिनका कार्यकाल अभी दिसंबर के एंड में खत्म होने जा रहा है, बहुत ट्रेंड भी हो रहे हैं ट्विटर पे हैशटैग्स के समीर वानखेड़े जी का जो कार्यकाल है एनसीबी के अंदर मुंबई के जोनल डायरेक्टर के तौर पर उसको बढ़ाया जाए। लेकिन समीर वानखेड़े खुद नहीं चाहते कि वो अब इस पद पर रहे, क्योंकि वाकई
कोई भी हो, आप अपने आप को, और मैं अगर अपने आप को इस जगह पे रख के सोचूं तो कितना मन दुखी हो जाएगा कि अगर आप ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ एक बहुत बड़े नासूर को समाज से खत्म करना चाहते हैं, ड्रग मेनेस को समाप्त करना चाहते हैं, नशा मुक्त मुंबई और भारत बनाना चाहते हैं, और उसके बाद आपके पीछे पड़ जाएं कुछ ऐसे नेता जो स्वयं बहुत भ्रष्ट हैं, जो उनकी अनलिमिटेड वेल्थ है, जो उन्होंने जाने कहां से कमाई है उसका हिसाब नहीं दे सकते, तो किसी को भी बुरा लगेगा। समीर वानखेड़े जो 2008 बैच के IRS ऑफिसर हैं और वो एनसीबी में डेपुटेशन पर आए थे। सुशांत सिंह राजपूत की जो रहस्यमयी मृत्यु हुई थी उसके बाद वो आए थे एनसीबी के अंदर और उन्होंने लगातार इन्वेस्टिगेशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों का करना शुरू कर दिया। जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में से तमाम ड्रग्स वाली व्हाट्सएप चैट्स इन एंटरटेनर्स की निकलने लगी, जिनके ऊपर हाथ डालने की समीर वानखेड़े से पहले कभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, और इसीलिए समीर वानखेड़े को टारगेट किया गया और इसीलिए उनके पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल इमेज को खत्म और टार्निश करने की हर कोशिश की गई है। समीर वानखेड़े ने 1 साल 3 महीने का अपना कार्यकाल एनसीबी के अंदर एज अ जोनल डायरेक्टर समाप्त वो करेंगे इस मंथ के एंड में। उन्होंने टोटल अभी तक 233 लोगों को अरेस्ट किया है, 115 से ज्यादा केस उन्होंने रजिस्टर किए हैं 1 साल 3 महीने के अंदर। देखिए वो व्यक्ति जिसके पीछे सब लोग पड़ गए थे क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे, दुबला पतला दिखने वाला, उन्होंने लगातार अपना काम किया। 233 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए, 115 से ज्यादा केस रजिस्टर किए और 10,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त करी, नारकोटिक्स जब्त करी है और 11 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज भी सीज करी हैं। और ये सारा मामला, ये सारा काम उन्होंने किया सुशांत की रहस्यमयी मृत्यु के बाद। और ये जो आंकड़ा है ये मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाया ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि नवाब मलिक MVA यानी महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार के नेता क्यों समीर वानखेड़े के पीछे पड़ गया, क्योंकि समीर वानखेड़े बिना रुके बिना झुके लगातार अपना काम कर रहे थे। वो काम कर रहे थे जिसके लिए उनको डेपुटेशन में भेजा गया था एनसीबी के अंदर। वो किसी के दबाव में नहीं आ रहे थे, वो किसी से डर नहीं रहे थे। उनके लिए अपराधी था, जो ड्रग कंज्यूमर था वो ड्रग कंज्यूमर था, ड्रग पेडलर था, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। और इसी बात से डर के ये सारे जो असामाजिक तत्व हैं ये इकट्ठे हो गए और सब ने अपनी ताकत झोंक दी समीर वानखेड़े को बदनाम करने और समीर वानखेड़े को खत्म करने के पीछे। लेकिन सत्यमेव जयते होगा, समीर वानखेड़े पर ये कुछ भी सिद्ध और साबित नहीं कर पाए हैं। समीर वानखेड़े ने बहुत अच्छी पारी यहां पर खेली है, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूं और ये भी बोलना चाहती हूं कि ये देश आपके साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।